नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमारे परिवेश के पदार्थ को, उसका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर को हमने किया था। और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सब लिंक दिया हुआ है, आप पहले जाकर के उस प्रश्न को देख लीजिए। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण नामक चैप्टर, जो हमारे केमिस्ट्री किताब का चैप्टर नंबर 2 है। इसका अगले उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं हमारी बारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, बिना किसी देर को हम वीडियो को प्ले करते हैं लगातार। हमारे प्रश्न का पहला प्रश्न है, क्या धातु में तत्व होती है? हाँ, धातु में तत्व होती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? तो हम पढ़ चुके हैं, दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम लोग यौगिक के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर यौगिक होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, वायु के मुख्य अवयव क्या है? वायु के मुख्य अवयव नाइट्रोजन जिसका संकेत N होता है, ऑक्सीजन जिसका संकेत O एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जिसका संकेत CO2, जलवाष्प इत्यादि हैं। साथियों, चौथा नंबर प्रश्न है मेरा, भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है? यह इसका आंसर देखते हैं। यह अस्थायी होता है क्योंकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसीलिए बनने वाला उत्पाद आसानी से मूल पदार्थ में परिवर्तित हो सकता है, जिसके कारण यह अस्थायी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न है, उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन में से अवयवों को पृथक किया जा सकता है। तो वाष्पन विधि से हम लोग नमक और जल का जो विलयन होगा उसे हम लोग नमक से पानी को अलग कर देंगे, पानी अलग और नमक अलग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पन। छठा नंबर प्रश्न, बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है? इसका आंसर होगा बारूद सोरा, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, गंधक और चारकोल का मिश्रण होता है। सातवां नंबर प्रश्न, क्या हीरा एक तत्व है? हाँ, हीरा एक तत्व है। दोस्तों, आठवां नंबर प्रश्न है, विलयन की परिभाषा दें। विलयन दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। साथियों, 9वां नंबर प्रश्न है, क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? हाँ, निलंबन में ठोस के कण छोटे छोटे रूप में रहते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। 10वां नंबर प्रश्न है, लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गए, इस मिश्रण में से लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए किसी एक तकनीक का नाम बताएं। मतलब लोहा के चूर्ण में बालू का कण मिल गया, इसको अलग करना कौन विधि के द्वारा? तो इसको चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग कर सकते हैं, जिसमें लोहे के कण उस चुंबक में सट जाएंगे और अलग हो जाएंगे। 11वां नंबर प्रश्न है मेरा, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम लिखे। मतलब ये चीज कि उसको जब जलाया जाएगा तो वो जो है ना बिना अवस्था परिवर्तन के सीधे गैसीय अवस्था में बदलेगा। तो इसका आंसर होगा 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ के नाम निम्नलिखित हैं। पहला कपूर, उसके बाद अमोनिया क्लोराइड, उसके बाद आयोडीन। साथियों, अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मिश्रणीय द्रव क्या है? एक उदाहरण दें। मिश्रणीय द्रव वे द्रव जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं। जैसे दूध और पानी का मिश्रण, मतलब ये कि दूध और पानी को जब मिला देंगे तो पूर्ण रूप से वो एक दूसरे में मिल जाता है। साथियों, 13वां नंबर प्रश्न है, क्या कोलाइड के कणों का स्कंदन होता है? हाँ, कोलाइड के कणों का स्कंदन होता है। 14वां नंबर प्रश्न है, जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखें। मतलब जल में जो हानिकारक जीवाणु रहेगा उसको किस प्रकार से हम लोग नष्ट कर सकते हैं ताकि वो जल जो है ना पूर्ण रूप से जैसो सुरक्षित रह सके। तो इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसके बारे में क्लास 10 में हमको पढ़ना है। और दूसरा पोटाश एलम, जिसे फिटकिरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, 15वां नंबर प्रश्न है, दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? इसका आंसर होगा अपकेंद्रन विधि द्वारा, जिसे मंथन के नाम से भी जानते हैं, जिसके द्वारा इसको जो है ना मक्खन को अलग किया जा सकता है दूध से। 16वां नंबर प्रश्न, आयोडीन में धातुई चमक होती है, क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है? हाँ, आयोडीन को धातु माना जा सकता है। 17वां नंबर प्रश्न है, ठोस गैस के मिश्रण का एक उदाहरण दें। ठोस गैस मतलब कि ठोस के कण मिले होंगे गैस के साथ। तो मिट्टी के कण जो होते हैं वो वायु, उसमें वायु भी मिले हुए रहते हैं। मिट्टी एक प्रकार का ठोस है और वायु जो रहेगा वो गैसीय अवस्था में रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के कण। 18वां नंबर प्रश्न है, नमक के एक जलीय विलयन को तनु बनाने के लिए एक छात्र ने गलती से जल के स्थान पर उसमें एसीटोन मिला दिया। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिससे एसीटोन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा प्रभाजित स्रवण विधि के द्वारा। मेरा 19वां नंबर प्रश्न है,
60 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन को कमरे के ताप तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो वो जो है ना क्रिस्टल बन करके, मतलब ठोस बन करके अलग हो जाएगा, क्रिस्टल के रूप में वो अलग हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है मेरा, और इस आते लघुत्तरीय प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न है। धुआं और कुहासा दोनों एरोसोल हैं, बताएं कि इन दोनों में क्या अंतर है? धुआं में परिक्षेपित प्रावस्था ठोस होता है, जबकि कुहासा में परिक्षेपित प्रावस्था द्रव होता है।